से विशेष तरह के विपक्षी पार्टियां से उन छात्रों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। स्थानीय दूसरे के द्वारा जो भ्रम की स्थिति पैदा किया जाए वो भ्रम से बाहर निकले। ये विशेष योजना है अग्निपथ। इसके माध्यम से केवल 4 वर्षों के लिए उनकी सेवाएं ली जाएगी। 4 वर्षों के बाद जो निकल करके बाहर आएंगे उनके हाथ में एक अच्छा खासा कॉर्पस फंड होगा। इसलिए उनका जो है से कभी जीवन जो है से समाप्त नहीं होगा, उनका कोई जो है से भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। जितना रोजगार इस सरकार ने दिया है शायद आज तक किसी सरकार ने उतनी रोजगार नहीं देने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। अग्निपथ स्कीम को लेकर पूरे देश के साथ साथ पूरे बिहार में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में अब विपक्ष भी सरकार पर हमला कर रही है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह से अग्निपथ स्कीम को मोदी सरकार ने लाया उसके बाद लगातार पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्र सड़कों से लेकर रेल पटरी तक बैठे हुए हैं। देखिए, अग्निपथ एक विशेष योजना है जिससे देश के नौजवानों को, युवाओं को राष्ट्र से जोड़ने का एक अभियान है और इसके माध्यम से 4 वर्षों तक उनकी सेवाएं ली जाएगी। जैसे एनसीसी के कैडरों को, जैसे एनसीसी में किस प्रकार से हम बिना कोई वेतन का, बिना कोई भत्ता का और उनकी सेवाएं हम लोग लेने का काम करते थे, लेकिन आज जो है से अगर उन नौजवानों को अगर कुछ सेवाएं जो है से राष्ट्र के लिए लिया जा रहा है तो उसके बदले एवज में उनको पैसे का भुगतान भी किया जाएगा और उसके बाद उनके एक कॉर्पस फंड भी होगा। कॉर्पस फंड जब 4 वर्षों के बाद वो निकल करके आएंगे तो उसमें से कोई अगर रोजगार चाहेगा करना, स्वरोजगार खड़ा करना, तो सरकार उसके लिए सुविधाएं देने का काम करेगी। 25% उन नौजवानों को उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में काम करेंगे उस क्षेत्र में उनको 25% परमानेंट नियुक्तियां भी करने का काम किया जाएगा। अन्य विभागों में, अन्य क्षेत्रों में अगर कोई जो ऐसे नियुक्ति निकलेगी और उसमें वो अगर अप्लाई करेंगे तो उनको प्राथमिकता देने का काम किया जाएगा। लेकिन छात्रों को बरगलाया जा रहा है। कुछ विशेष तरह के विपक्षी पार्टियां और अन्य लोग आज जो ऐसे उन छात्रों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन नौजवानों को ये बरगला करके समझाने का काम कर रहे हैं कि ये नियुक्ति है, ये नौकरी है और 4 वर्ष के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। जो नियुक्तियां होती है और पहले से जो हो रही है वो होती रहेगी। ये विशेष योजना है जो 1.5 वर्षों में 10 लाख अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वह सेना में अग्निवीरों के माध्यम से उनको भर्ती किया जाएगा या अन्य क्षेत्रों में अग्निपथ योजना के माध्यम से अन्य विभागों में भी लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि छात्रों को कम से कम ये बरगलाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे के द्वारा जो भ्रम की स्थिति पैदा किया जाए वो भ्रम से बाहर निकले और कम से कम देश और राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण को इसके माध्यम से देने का काम करें। और कहा भी जाता है हमारे नौजवान तो देश के लिए समर्पित रहते हैं। यहाँ जो ऐसे अब क्या हम लोग कहते हैं कि जवानी आग से खेलने की निशानी है, जवानी मौत की भूली हुई निशानी है। अपने मतलब को तो सब जीते हैं, सब मरते हैं, लेकिन खुद को भारत माँ पे लुटा दे, जवानी उसको कहते हैं। तो ये हमारे जो नौजवान हैं जो निकल करके आएंगे 15.5 साल से 22.5 साल की उम्र तक के, वो अग्निपथ के माध्यम से राष्ट्र के लिए समर्पण देने का काम करेंगे, राष्ट्र की सेवा में लगेंगे और एक इसके माध्यम से एक उनके मन में उनके भाव होगा राष्ट्र के लिए समर्पण का जो पूरे जीवन पर्यंत रहेगा। पर हमने कई छात्रों से भी बात की, बिहार के अलग अलग जिलों में हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने बात की, पर छात्रों का भी कहना है कि मोदी सरकार छात्रों को भ्रमित कर रही है। नहीं, मैंने कहा कि ये विशेष योजना है अग्निपथ। इसके माध्यम से केवल 4 वर्षों के लिए उनकी सेवाएं ली जाएगी, लेकिन उसके 4 वर्षों के बाद उनको छोड़ नहीं दिया जाएगा। उसमें से 25% नौजवानों को उसी विभाग में जहां वो अपनी सेवाएं देने का काम करेंगे उसको परमानेंट नियुक्ति भी किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो अगर 4 वर्षों के बाद जो निकल करके बाहर आएंगे उनके हाथ में एक अच्छा खासा कॉर्पस फंड होगा। अगर वो रोजगार अपना करना चाहेंगे, स्वरोजगार के लिए उनको सरकार सुविधाएं देने का काम करेगी। विभिन्न विभागों में आपने देखा है कि जो ऐसे हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं कि अग्निपथ के माध्यम से जो नौजवान 4 वर्षों के बाद निकल के आएंगे
मैं अपने राज्य के अंदर में जो विभागों में नियुक्तियां होंगी उसमें प्राथमिकता के तौर पर उनको नियुक्त करने का काम, इसलिए उनका जो है से कभी जीवन जो है से समाप्त नहीं होगा, उनका कोई जो है से भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, उनको और जो है से प्राथमिकताएं इसके माध्यम से मिलेगी। राष्ट्र के समर्पण के साथ साथ उनके जीवन के भविष्य को समाज सजाने और संवारने और सुधारने का काम इस अग्निपथ के माध्यम से सरकार ने विशेष योजना के माध्यम से किया है। ये भ्रम की जो स्थिति लोग पैदा कर रहे हैं, उस भ्रम से नौजवान जो है से दिग्भ्रमित न हो, वो उससे बाहर निकले और कम से कम भरोसा करे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, इस सरकार पर जो नौजवानों को राष्ट्र से जोड़ने का काम कर रही है। एक आखिरी सवाल, विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार छात्रों को आतंकवादी नक्सली बनने पर मजबूर कर रही है। देखिए, मैंने कहा कि विपक्ष के लिए वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। जितना रोजगार इस सरकार ने दिया है, शायद आज तक किसी सरकार ने उतनी रोजगार नहीं देने का काम किया। केवल 37 करोड़ 42 लाख 8 वर्षों के अंदर में लोगों को हम मुद्रा बैंक योजना के तहत लोन देने का काम किए हैं और उस लोन के माध्यम से लोग अपना रोजगार खड़ा किए। और एक रोजगार अगर कोई व्यक्ति खड़ा करता है तो उसमें 4-5 व्यक्तियों को जोड़ने का काम करते हैं। तो सोच लीजिए कि उसके माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला। नौकरियां भी पिछले आप तुलना कर लेंगे, अगर 14 से पहले जो मनमोहन की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, और 14 के बाद 2022 तक का जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। नियुक्तियों में दोनों में जो है से उससे कहीं ज़्यादा जो 8 वर्षों के अंदर में जो नियुक्तियां हुई थी उससे ज़्यादा हम 7 वर्षों में देने का काम किए हैं। तो अब जो है से आप देख रहे हैं कि केवल 21-21% केवल जो है से पद रिक्त हैं, उतनी नियुक्तियां तो जो है से होगी ही और सरकार लगातार कर रही है उन नियुक्तियों को। लेकिन उसके बाद भी जो ऐसे नौजवानों का फौज बढ़ता जा रहा है, लोग पढ़ लिख करके बाहर आ रहे हैं। तो उन नौजवानों को हम रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, उनके जीवन को आगे कैसे भविष्य को बनाने का काम करें। इसलिए अग्निपथ योजना के साथ साथ लोगों को रोजगार, मुद्रा बैंक या अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके भविष्य को बनाने का काम कर रहे हैं, जो आगे आने वाले समय में उनका जीवन सही तरीके से राष्ट्र के लिए समर्पण भाव के साथ साथ उनका जीवन भी सही से संवर सके। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष के द्वारा छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है, ऐसे में छात्र जो हैं वो भ्रमित ना हो। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। विशेष तरह के विपक्षी पार्टियां उन छात्रों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। स्थानीय दूसरे के द्वारा जो भ्रम की स्थिति पैदा किया जाए, वो भ्रम से बाहर निकले। ये विशेष योजना है अग्निपथ, इसके माध्यम से केवल 4 वर्षों के लिए उनकी सेवाएं ली जाएगी। 4 वर्षों के बाद जो निकल करके बाहर आएंगे, उनके हाथ में एक अच्छा खासा कॉर्पस फंड होगा, इसलिए उनका जो है से कभी जीवन जो है से समाप्त नहीं होगा, उनका कोई जो है से भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। जितना रोजगार इस सरकार ने दिया है, शायद आज तक किसी सरकार ने उतनी रोजगार नहीं देने का काम किया।